मीन राशि वालों, फूटी किस्मत भी चमक जाएंगे 16 जुलाई से। क्यों चमकेंगे? क्योंकि डबल राजयोग बन रहा है। दोस्तों, 30 वर्षों बाद ऐसा संयोग बन रहा है, ऐसा योग बन रहा है जहां एक ग्रह दूसरे ग्रह को, यानी खास करके बड़े ग्रह शनि जो है वो सूर्य को देखेगा। यानी सूर्य और शनि की जो सप्तम दृष्टि होगी एक दूसरे के सामने होगी। यानी गजब का फायदा आपको देखने को मिलने वाला है। अब आपको बताते हैं कि इससे आपके जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं जीवन पर ग्रहों के प्रभाव बहुत ज़बरदस्त पड़ते हैं। तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि जैसा कि 16 जुलाई से सूर्य की जो स्थान परिवर्तन होगा, उसके बाद सूर्य की जो दृष्टि होगी, सूर्य पंचम भाव में आ जाएगा और पंचम भाव से सूर्य की जो पंचम दृष्टि होगी वो सीधे आपके लाभ के घर पर पड़ेगी। शनि अभी वक्री हो चुके हैं। शनि वक्री होकर एकादश भाव यानी लाभ के भाव को एक्टिव कर चुका है। साथ साथ सूर्य भी उसी भाव को देखेगा और शुक्र भी, जी हाँ दोस्तों, शुक्र भी जो पंचम भाव में बैठकर सप्तम दृष्टि से उसी भाव को देखेगा। अब ऐसा समय जो अद्भुत समय कहा जा सकता है, जिसे हम समसप्तक योग कह सकते हैं, और इसका प्रभाव बहुत ही गजब का होता है। क्योंकि शनि जब वक्री हो जाता है तो एक घर पीछे देखता है। शनि बैठा है 12वें घर में और एक घर पीछे का जो प्रभाव है, यानी एक घर जो पीछे है उसमें जो प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा बन जाता है, बढ़ जाता है। अब आप देखिए, इधर सूर्य भी उस भाव को देखेगा, शुक्र भी उस भाव को देखेगा। शुक्र का संबंध धन से है, भौतिक सुख से है, सुख संसाधन से है, लग्जरियस लाइफ से है। और वो जो ग्रह है शुक्र जो है वो आपके एक घर पीछे यानी आपके एकादश घर को देखेगा। अब आप समझ लीजिए, एकादश घर को शुक्र देखेगा, शनि देखेगा, और यहाँ से यानी पंचम भाव से शुक्र और सूर्य दोनों देखेगा। अब इतनी बेहतर स्थिति जो 30 वर्षों बाद बनेगा, ये आपके जीवन में कैसा प्रभाव देगा, हम यही आपको बताने जा रहे हैं। अक्सर आपको पहले ही जरूरी जानकारी दे देते हैं, जिससे बड़े फायदे जो आपको मिलना होता है वो प्राप्त हो जाए, हम यही चाहते हैं। तो चलिए आगे विस्तार से चर्चा करेंगे, आगे बात करें उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा निवेदन यह है, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी जानकारी हम आपको पहले ही दे देते हैं। और आपको कुछ प्रश्न पूछना है तो आप हमें मेल कर सकते हैं और अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम लिखकर मेल करें और कोई एक प्रश्न करें, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। हम आपको आपकी समस्या का समाधान बताएंगे, ज़रूर फ़ायदा होगा, जीवन सुधर जाएगा। क्योंकि ग्रह ऐसे होते हैं कि कभी एक समय यानी एक साथ एक समय नहीं रहते हैं, समान रूप से नहीं रहते हैं, वो बदलाव होते रहता है। इसलिए कभी जीवन में देखते होंगे कि किसी दिन आपने बहुत अच्छा भोजन किया, किसी दिन आपको भूखा रहना पड़ गया, किसी दिन आप बहुत आराम कर रहे हैं, किसी दिन आपको, यानी बदलते रहता है समय। कभी कष्ट, कभी कोई काम आसानी से बन जाता है, कोई काम बहुत कठिनाई से होता है, कभी कोई काम ही नहीं बनता है। तो जीवन में इस तरह से बना रहता है ग्रहों के प्रभाव के कारण। तो आपको चाहिए कि ग्रहों को अनुकूल बनाएं और अपडेट हमेशा रहें, कौन सा ग्रह क्या प्रभाव कब देने वाला है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखिएगा। तो इसका प्रभाव क्या होगा, सबसे पहले तो ये समझ लें कि दोनों जब एकादश भाव को देखेगा, यानी तीनों जब एकादश भाव को देखेगा, तो यह आपके लिए बहुत ही शानदार समय कह सकते हैं। क्योंकि एकादश भाव को देखेगा तो आपको बहुत सारे फायदे मिलने वाले हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा एक लाइन में कह दें तो आपके कोई बहुत बड़े मनोकामना पूर्ण कर सकता है। समझ लीजिए, कोई बहुत बड़ा मनोकामना जो होगा वो पूर्ण कर सकता है। अब इसमें कोई भी मनोकामना आपके हों, जिसके पीछे आप बहुत समय से मेहनत कर रहे हों, यानी जिसके लिए आप तरस रहे हों, आप मेहनत कर रहे हों और उसके यानी वो पूरा नहीं हो पा रहा है या लगभग होते होते रह जा रहा है, वैसे कोई बहुत बड़े मनोकामना आपके पूर्ण होने की संभावना है। अब इसमें कोई भी मनोकामना, जैसे आपको कोई जॉब लग जाए, बहुत ज़रूरी बात है, जॉब आपके जीवन में बहुत ज़रूरी है, जॉब भी लग सकता है। संतान प्राप्ति के लिए पंचम भाव बहुत ज़रूरी है, आप नोट कर लें मीन राशि वालों। आपके संतान प्राप्ति की खुशखबरी भी इसी समय से समसप्तक योग, हाँ आगे भी एक बार समसप्तक योग बनेगा, वो भी आपको हम बताएंगे।
तो वो दोनों समय आपको फ़ायदा होगा और दोनों समय यानी समझ लें कि बहुत अच्छा समय अभी शुरू होने जा रहा है। फिर बीच में थोड़े समय गैप होगा, उसके बाद फिर एक अच्छा योग बनेगा। तो आप यदि हमसे जुड़े रहेंगे तो जानकारी मिलती रहेगी। तो संतान प्राप्ति की बहुत अच्छी खबर भी इस समय मिलेगा। सूर्य पंचम भाव में रहेगा। पंचम भाव संतान का भाव माना जाता है। आप समझ सकते हैं कि कितनी बेहतर स्थिति बनेगी। संतान की केवल संतान प्राप्ति नहीं, संतान की तरक्की, खुशहाली, संपन्नता, शादी विवाह, ये सब आपको आपके पक्ष में देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ मीन राशि वालों के प्रेम संबंध बहुत मधुर होंगे। मीन राशि वालों के प्रेम संबंध से जुड़े हुए ज़्यादातर लाभ भी आपको प्राप्त होगा। जैसे यदि आप अच्छे लवमेट के इंतज़ार में हैं, अच्छे लवमेट आपको मिल सकते हैं। जैसे यदि आप चाहते हैं अपने लवमेट से शादी करना यानी लव मैरिज, तो वो लव मैरिज भी आपका हो सकता है। पंचम भाव लव मैरिज का भी भाव माना जाता है। साथ साथ दोस्तों, ऐसे लोग जो शिक्षा में सफलता प्राप्ति चाहते हैं, विद्यार्थी हैं, उनको भी सफलता प्राप्त होगा। और इस समसप्तक योग का प्रभाव इतना बड़ा होगा, इतना बेहतर होगा कि कोई अधूरा जो लगभग समझ लें कि 1 साल से जो अधूरा काम है, या ये समझ लें कि शनि जब से अपना राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में आया है, तब से आपके ऊपर जो शनि का 7.5 का प्रभाव के कारण कोई काम, ऐसा काम जो शनि के 7.5 के प्रभाव के कारण नहीं बन पा रहा है, वैसा काम आपका बनेगा। अब आपको धन लाभ भी खूब होगा, अच्छे अवसर भी खूब प्राप्त होंगे, बड़े लाभ भी आपको खूब प्राप्त होंगे। साथ साथ इस समय कोई बहुत ही बेहतर अवसर प्राप्त होगा जिसको आप समझने की कोशिश करेंगे तो ज़िंदगी बदल देगा। क्योंकि इतने बेहतर और महत्वपूर्ण समय है कि इस समय एकादश भाव को तीनों ग्रह देख रहा है, और ख़ास करके शुक्र और सूर्य के कारण और शनि के कारण समसप्तक योग, डबल योग बन रहा है। केवल एक ग्रह नहीं, 2 ग्रह शुक्र भी आपको सहायता कर रहा है। ऐसे में यदि आप शादी खुद करना चाहते हैं, को उम्र हो चुकी है और शादी के अच्छे योग नहीं बने हैं, तो ये योग बनता है अच्छे शादी के। इस समय शादी विवाह के भी अच्छे योग बनेंगे। धन आगमन का नया सोर्स आपको प्राप्त हो सकता है। कोई बहुत बड़ी उपलब्धि जॉब के से संबंध में, या और भी कोई बहुत अच्छी उपलब्धि आपको हासिल होगी। बहुत अनुकूल स्थिति आपके लिए बनने जा रहा है। अब आपको बता दें कि इसका प्रभाव तो आपको कब से पड़ेगा, तो हमने पहले ही बता दिया है। 16 जुलाई से आपको बहुत ज़बरदस्त स्थिति अपने आप में देखने को मिलने वाला है। तो कुल मिलाकर समय बहुत अच्छा आपका शुरू होने जा रहा है। अब बता दें उपाय क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, कुछ खास नहीं, सूर्य को मजबूत बनाए रखें, आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होता चला जाएगा। सूर्य को जल दीजिए, साथ साथ सूर्य से संबंधित आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। रविवार के दिन साफ सफाई का ध्यान रखिए। रविवार के दिन आप हो सके तो विशेष रूप से भगवान सूर्य की आराधना, पूजा पाठ करें, मंत्र जप करें, इससे बहुत फायदा होगा। माणिक रत्न धारण करें। इन सब चीज़ों से आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ होगा, बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।